हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले चैप्टर समझने से पहले या फिर क्या है सबसे पहले हमें समझना है लीनियर इक्वेशंस क्या है और वन वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम वन वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल समझने से पहले हमें एक इक्वेशन क्या होती है ये समझनी पड़ेगी कि मैथ्स में इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मैथ्स में इक्वेशन का मतलब वो होता है कि जहाँ पे एक LHS और एक RHS होता है और एक इक्वल टू होता है। मतलब जैसे मैथ्स में इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन हम लोग किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं या कोई जैसे इक्वेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूलाज जो होते हैं हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से ना, कि हमें सिर्फ उसमें वैल्यूज रखनी होती है और हमें आंसर मिल जाते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू, साइंस में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है कि भाई इसमें एक LHS है, ये देखो ये LHS है और ये इक्वल टू के इस तरफ LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन, मैथ्स में इक्वेशन वही होता है। अब मैथ्स में इक्वेशन में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उस मैथ्स के इक्वेशन में दो चीज़ होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक इक्वेशन है 2x+3 इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन है, ये मैथ्स में हमारे लिए एक इक्वेशन है। क्या मतलब है इसका कि 2x+3 इक्वल टू 4। अब इसमें मैंने यहाँ ऊपर वेरिएबल लिख रखा है, कांस्टेंट लिख रखा है। तो अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट है क्या। तो देखो, सबसे पहले मैं कांस्टेंट समझा देता हूँ। नाम से समझ आ रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, जो एक जैसा होता है हमेशा, जो चेंज नहीं होता, तो उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस इक्वेशन में भी वो कौन सी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर सपोज ये इक्वेशन है, इसमें वो कौन सी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं है। देखो, 2 कभी चेंज नहीं होगा, 2 की वैल्यू हमेशा 2 है तो 2 ही रहेगी। 3 की वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगी। 4 की वैल्यू 4 है तो 4 ही रहेगी। ये कभी चेंज नहीं होगा। एक अकेला चीज़ जो चेंज हो सकता है वो ये है x वेरिएबल, तो इसको कहते हैं। तो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट अगर डेफिनेशन लिखनी हो कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट वो होता है, constants are those in an equation whose values never change. constant constant are those terms in equation whose value never changes. ओके, मतलब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो टर्म्स होती हैं इक्वेशन में जिसमें उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, जो हमारे ऊपर जो इक्वेशन में इन इक्वेशन 2x+3 इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंट्स आर, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, एक तो है 2 कांस्टेंट है मेरा, 3 कांस्टेंट है और 4 कांस्टेंट है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या है। अब हम अगला देखते हैं, अगला है मेरा वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या होता है, तो मैथ्स में वेरिएबल वो होते हैं जो जिनकी वैल्यूज कभी चेंज हो सकती है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक इक्वेशन लिखी है कि यहाँ पे 2x+4 लिखा है, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है 2x+4, ये भी एक इक्वेशन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लेट x की वैल्यू में 1 लगा दूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 लगा दूँ, 0 भी लगा सकता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, ये जो लाइन लिखी है वो कितनी बन जाएगी। अब देखो, x की वैल्यू अगर 1 लगा दिया तो ये 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 6 हो गया, करेक्ट। अगर मैं x इक्वल टू 2 लगा दूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8। ये देखो कैसे आंसर चेंज हो रहा है हम x की वैल्यू चेंज करने पे। तो ये वेरिएबल्स मतलब जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होगी,
variables are those terms in an equation whose value can change। ठीक है, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो आई होप सो आपको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल समझ आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे में है वन वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब आपको पता है जो ऐसी वैल्यूज जिसकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है, तो वो सब क्या हो सकता है, यही हो सकता है एक्स वाई, जो अननोन वैल्यू होती है वही हो सकती है वेरिएबल्स। तो अब हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशंस लीनियर हमने अभी तक समझा नहीं, कोई बात नहीं, पर वन वेरिएबल समझना है। वन वेरिएबल का मतलब जो वैल्यूज होंगी वो कोई एक वेरिएबल, मतलब इक्वेशन के अंदर कोई एक वेरिएबल होगा। जैसे वन वेरिएबल का मतलब ये है कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। तो ये जो x है ये एक वेरिएबल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं x होना ज़रूरी नहीं है। 2y प्लस 3 इक्वल टू 9 या x बाई 4 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये देखो हर जगह एक ही वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल है। अब सपोज यहाँ टू वेरिएबल होता तो क्या फ़र्क होता, टू वेरिएबल में ये फ़र्क आता क्या कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ देखो एक वेरिएबल x है और एक है y, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी x है। एक और बात बहुत समझने की है, वन वेरिएबल में x दो बार भी आ सकता है। कि जैसे ये मत समझना कि एक ही बार x आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन वेरिएबल ये भी है 2x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 9, ये भी वन वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल तो अभी भी यहाँ पे सिर्फ एक है ना, x एक ही वेरिएबल है, कुछ अलग नहीं हुआ, ये भी वन वेरिएबल है। यहाँ पे अभी भी वेरिएबल तो एक ही है, x कोई अलग तो नहीं आया। वेरिएबल कब अलग होंगे, जब ऐसे दो x और y आ रहे हो, तो हम नहीं मानेंगे कि वो वन, तब वो क्या हो जाएंगे टू वेरिएबल। तो आई होप सो आपको वन वेरिएबल का मतलब समझ आ गया होगा कि एक इक्वेशन के अंदर वन वेरिएबल मतलब कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यूज कुछ भी आ सकती हो, है ना। तो अननोन वैल्यू जो हम जिसे हम अननोन वैल्यू कहते हैं, वो हमारी ये कॉन्स्टेंट, ये हमारा वेरिएबल से हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक बार इसको हटा देते हैं सो दैट हम आगे चलें। इसके बाद में हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने मैथ हमने पढ़ लिया था कि इक्वेशंस क्या होती है ना, मतलब इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। अब हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है ना, कि हमारा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस ना। तो यहाँ आ जाता है लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस, सो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको ना, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जैसे ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन भी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जहां वेरिएबल की पावर वन हो। क्या हो, वन। देखो यहाँ वेरिएबल की पावर वन है ना, कुछ लिखा हुआ नहीं मतलब वन है। अब देखो टू टू पावर वन, इसका मतलब क्या होता है, टू टू पावर, ये एक्सपोनेंट, इसको पावर बोलते हो या एक्सपोनेंट बोलते हो। ये जो जो चीज़ होती है इसको तुम या तो पावर बोलते हो या एक्सपोनेंट बोलते हो, यही बोलते हो। तो ये टू टू पावर वन का मतलब क्या है कि वो चीज़ जहाँ जिसकी पावर वन हो। तो अगर अच्छे से समझने की हम कोशिश करें तो ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं हम समझ लेते हैं एक बार कि पावर या एक्सपोनेंट का मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर जो वेरिएबल, सपोज एक्स वेरिएबल है और एक्स की वेरिएबल वन है, तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरी होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर मेरी एक्स की पावर टू होती है तो वो मेरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ये कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में यही, मतलब हमें बुक वालों ने पहले ही कह दिया, स्टार्ट के चैप्टर में दे दिया कि तुम्हारे पास जो भी इक्वेशंस आएंगी उसमें x की जो पावर होंगी, जो अननोन वेरिएबल की जो पावर होंगी, x की भी नहीं, जो वेरिएबल, यूजुअली हम x अननोन लेते हैं ना कि लेट टेक x, इसलिए हम x बार बार यूज कर रहे हैं, बाकी ये वेरिएबल है, x का मतलब वेरिएबल कि जो वेरिएबल की जो पावर होगी ना वो वन ही होगी, ना वन से कम हो सकती है। देखो जीरो, एनीथिंग, एक और चीज समझने, एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू वन। किसी की भी पावर अगर जीरो लिखी हो, चाहे वो वेरिएबल की लिखी हो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे टू टू पावर जीरो लिखा हुआ तब भी ये वन ही है।
ठीक है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 0 नहीं होता, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये पावर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये x टू पावर 2 को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे पावर 2 हो। x टू पावर 3 को हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। आपके कोर्स में अभी ये दोनों नहीं है, x का स्क्वायर भी नहीं है और x का क्यूब भी नहीं है, बट हमें ये अभी समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो नाउ आई होप सो आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लीनियर इक्वेशन के बता देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि क्या है, फिर हम एक बार वापस बुक में पढ़ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, हटा लेता हूँ इसको। कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ कुछ एग्जांपल्स of linear equation in one variable। आई होप सो आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। तो वेरिएबल क्या, जैसे x टू द पावर, ये जो पावर है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, यहाँ पे हमेशा 1 ही होना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखो कि यहाँ अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब 1 ही है। प्लीज ऐसा मत बोलना कि सर इसके ऊपर 1 तो लिखा हुआ नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो दैट मीन्स वहाँ 1 है, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का मतलब। वेरिएबल को आपको पता चली गया, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मतलब वो होता है जिसकी क्या वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंजेबल वैल्यू, ओके। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल समझने के बाद हमने लीनियर इक्वेशन समझा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो जैसे 2x + 4, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि देखो एक तो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है और x की जो पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये हो सकता है 3y - 2 = 7। तो ये देखो यहाँ एक वेरिएबल है y और उसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। और अगर एग्जांपल मैं दिखूं तो 7x + 7 -3x + 4 + 2x + 9 = 4x। अब ये देखो ये इतने सारे x हैं यहाँ पे, लेकिन सब क्या है, लीनियर इक्वेशन है कि देखो यहाँ पे भी x है लेकिन x की पावर 1 है, वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे भी x है और x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x है और x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x है और x की पावर 1 है। तो ये सब क्या है, ये सब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।